स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखना बहुत ज़रूरी है, पर अगर वो ज़्यादा भी है, यानी कि लोग बोलते हैं 30 से कम होना चाहिए, पर 40-50 भी है, तब आपको क्या देखना है? तब ये देखना है कि स्टॉक क्या है, अप ट्रेंड में है कि नहीं। ठीक है, स्टॉक अप ट्रेंड में है, चार्ट अप स्ट्रक्चर है। उसके बाद क्या देखना है? अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्निंग पर शेयर क्वार्टर ऑन एनुअल बेसिस दोनों में बढ़ती हुई होनी चाहिए। अर्निंग पर शेयर ही सबसे इंपॉर्टेंट मापदंड है। और क्या ये सस्टेन करने वाला है, वो कैसे देखना है? वो देखना है आपको कैश फ्लो, कंपनी कितना कैश फ्लो जनरेट कर रही है, क्या अर्निंग पर शेयर हो रहा है। और पी अगर ज़्यादा भी है तो उसको एक अच्छा मापदंड ही माना जाएगा, मतलब ये हाई पी सस्टेन करेगा। अब पीई का मतलब क्या है? पीई मतलब कि प्राइस टू अर्निंग रेशो। अगर आपका प्राइस चल रहा है एक्स, तो वो प्राइस कैसे निकलेगा? जितना अर्निंग पर शेयर है उसको अगर आप पीई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका प्राइस आ जाता है। ठीक है, तो आपका पीई क्या होगा? जो आपका प्राइस चल रहा है स्टॉक का, ठीक है, जैसे अगर 100 रुपये स्टॉक का प्राइस चल रहा है और उसका अर्निंग पर शेयर इस क्वार्टर का रहा है 10 रुपये, तो 100 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 का इसका पीई आ जाएगा, जो कि एक अच्छा माना जाएगा। मतलब कि स्टॉक आपका अर्निंग अगर 10 रुपये कर रहा है तो वो 10 गुना ज़्यादा ही प्राइस है, जिसको एक अच्छा प्राइस रेशो माना जाता है। 30 तक अगर ये फिगर जाए तो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, बट इसमें आपको सावधान ये रहना है कि कई सरकारी कंपनियां होती है, जैसे कोल इंडिया, ओएनजीसी, एनटीपीसी, जितनी पीएसयूज है, इनके पीई मल्टीपल हमेशा आपको कम ही मिलेंगे। तो क्या ये कंपनियां अच्छी हैं? जी हाँ, बिल्कुल अच्छी हैं, बट इन पे लोगों को भरोसा नहीं होता कि इनकी फ्यूचर की ग्रोथ भी इतनी रहेगी। क्यों? क्योंकि सरकारी कंपनियों का आपको पता ही है, बाबू कल्चर चलता है, रेड टेपिज्म है, फाइलें पड़ी रहती हैं, उन लोगों को ग्रोथ की पड़ी नहीं, अपनी तनख्वाह की पड़ी है। बट अब शायद ये सब चीज़ों में चेंजेस आ रहे हैं, इसीलिए आप देख रहे हैं कई पीएसयूज जैसे कि एसबीआई हो गया, इन्होंने अच्छे अच्छे रिटर्न्स भी दिए हैं। कोल इंडिया ने एक टाइम पे अच्छे रिटर्न दिए थे, एचएएल ने अच्छे रिटर्न दिए हैं, बट इनके पी मल्टीपल उतने नहीं बढ़े, क्योंकि इनमें रेड टेपिज्म और बाबूगिरी का तो दोष है ही है। बट साथ में इन्होंने जो नेट प्रॉफिट्स किए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर, उसके मुकाबले में इनका अर्निंग पर शेयर उतना नहीं रहा है, तो इसीलिए ये शेयर जो है बढ़ते नहीं है, और उस वजह से इनका पीई रेशो भी बहुत ही कम रहता है। तो पीई की खासियत यही है, आपको जो भी शेयर खरीदना है, अगर उसका पी रेशो 30 से कम है तो वो खरीदा जा सकता है, पर उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो बढ़ने वाला है कि नहीं बढ़ने वाला है। बट हाँ, अगर 50, 40, 45, 55 भी है तो आपको घबराना नहीं है, घुस सकते हो आप उसमें बिल्कुल, बट आपको तब देखना है अर्निंग पर शेयर। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ हो रही है, कैश फ्लो हो रहा है कंपनी में, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से अगर वो अर्निंग पर शेयर सस्टेन कर पाता है तो जय हिंद।